त्र्यंबकम जजामहे में कहता है, महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ। तीनों कालों में, तीनों लिंगों में अपने लिंग को बढ़ाओ। पता नहीं क्या और कितना बढ़ाना चाहता है, मुझे तो समझ में नहीं। अभी सभी विद्वानों को इस समय एक सूत्र एक धारा में आकर के प्रश्न करना चाहिए, अर्थ जो तुमने किया है पढ़ा कहाँ से, किस महापुरुष के चरणों में बैठा है। यह भी प्रश्न होना चाहिए कि तुम्हारा नामकरण किस महापुरुष ने किया है, किस अखाड़े के तुम संत हो, किस प्रकार का तुम स्वरूप बना करके बैठे हो। कभी पैरों में स्वस्तिक बनवाते हो, कभी तुम मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड लगाते हो, कभी वल्लभी संप्रदाय का तुम मस्तक पर तिलक धारण करते हो, कभी तुम त्रिपुंड धारण करते हो। मैं बात करता हूँ इस समय वर्तमान में जो अपने आप को महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद कहते हैं, जिनको मंत्र बोलना नहीं आए, मंत्र का अर्थ नहीं आए, कोई उसके अन्वय व्याख्या करने में समर्थ नहीं, फिर भी इतनी समाज के बीच में मंच पर बैठ करके व्यक्ति कितना अनाप शनाप बोलता चला जा रहा है। इसे बिल्कुल नाम मात्र को शर्म नहीं आई कि जिस मंत्र के प्रभाव से अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को ब्राह्मण हाथ में संकल्प लेकर जप मात्र से स्वस्थ कर देते हैं, ऐसे मंत्र का इतना अनर्गल अर्थ त्र्यंबकेश्वर भगवान का अपमान करता दिख रहा है। कह रहा है कि मैं पाषाण की मूर्ति को नहीं मानता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में वह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बना, ऐसा सुना है। मतलब इस व्यक्ति ने केवल सुना है, उसकी महिमा को बिल्कुल भी नहीं जानता। अच्छा है, कम से कम भोलेनाथ की महिमा को ऐसे मूर्ख लोग तो नहीं जान सकते। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सज्जनों, मन में तो आता है कि जो वर्तमान में धर्म शास्त्रों के में लिखे हुए मंत्रों के ऊपर कुछ लोग टीका टिप्पणी करते हैं, उनके ऊपर क्या बोला जाए, उनके विषय में क्या चर्चा की जाए। और ये भी कभी कभी लगता है कि अगर चर्चा नहीं करेंगे तो उनको शिक्षा कैसे मिलेगी। धार्मिक मंच पर बैठ करके जो कुछ भी बोला जाता है उसका प्रभाव समाज पर बहुत गहरा पड़ता है। बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वानों ने, जिन्होंने संस्कृत अध्ययन अध्यापन में अपना जीवन समाप्त कर दिया, अपना जीवन दांव पर लगा दिया, इस संस्कृत के अभ्युत्थान में अपने आप को समर्पित कर दिया, उन लोगों की तपस्या का ऐसा फल कि कोई भी कुछ भी बोलता चला जाएगा, एक बार भी विचार नहीं करेगा। मैं बात करता हूँ इस समय वर्तमान में जो अपने आप को महामंडलेश्वर स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनको मंत्र बोलना नहीं आए, मंत्र का अर्थ नहीं आए, कोई उसके अन्वय व्याख्या करने में समर्थ नहीं, फिर भी इतनी समाज के बीच में मंच पर बैठ करके व्यक्ति कितना अनाप शनाप बोलता चला जा रहा है। इसे बिल्कुल नाम मात्र को शर्म नहीं आई कि जिस मंत्र को के प्रभाव से अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति को ब्राह्मण हाथ में संकल्प लेकर जप मात्र से स्वस्थ कर देते हैं, ऐसे मंत्र का इतना अनर्गल अर्थ, ऐसा अर्थ को यदि मैं पूरी तरह से आप लोगों को बताऊं जिसको स्वामी इंद्रदेवेश्वरानंद ने किया है, तो कितना सनातन धर्म की हानि होगी। इस तरीके से लोग इस पर विचार करेंगे। और बहुत से विद्वानों ने सुना होगा, लेकिन किसी ने कोई हस्तक्षेप किया नहीं। कुछ महापुरुषों के द्वारा इस पर टीका टिप्पणी की गई, परंतु मुझे लगा कि टीका टिप्पणी समाज को आगे आकर करना चाहिए। प्रथम दृष्टया तो जिस व्यक्ति को व्यासासन पर बैठने का अधिकार न हो और मान लो महापुरुषों की कृपा हुई और वह बैठ गया, तो कम से कम इतना समझ ले कि इतना परम पवित्र स्थान मुझे प्राप्त हुआ है, तो इसकी गौरव, इसकी मर्यादा का संरक्षण मुझे करना है और मुझे इस पर बैठने से पूर्व सभी धर्म शास्त्रों का क्रम से अध्ययन करना। इस व्यक्ति ने 1% भी अध्ययन करना उचित नहीं समझा और मंच पर बैठकर 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर भगवान का अपमान करता दिख रहा है। कह रहा है कि मैं पाषाण की मूर्ति को नहीं मानता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में वह त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग बना, ऐसा सुना है। मतलब इस व्यक्ति ने केवल सुना है, उसकी महिमा को बिल्कुल भी नहीं जानता। अच्छा है, कम से कम भोलेनाथ की महिमा को ऐसे मूर्ख लोग तो नहीं जान सकते। अब इसने अपनी वाणी से कह दिया। त्र्यंबक नाम का एक लिंग भी है जो हमारे महाराष्ट्र में ही लोग उसे मानते हैं कि वो त्र्यंबकेश्वर में है, ऐसा लोग मानते हैं। है कि नहीं पता नहीं, मानते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। मैं नहीं मानता, मैं तो मेरे अंदर ही मानता हूँ लिंग, पत्थर में लिंग नहीं मानता हूँ। मेरे पास लिंग है, आपके पास है तो आपको मान लूंगा। तो भगवान शिव की इस पर तो 1% कृपा हो भी नहीं सकती है। भोलेनाथ की महिमा के बारे में जहाँ समूचा विश्व प्रपंच जानता है, वहाँ ये मूर्ख इस प्रकार की भाषा बोल रहा है, इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है और कोई भी विद्वान आकर के आपत्ति भी नहीं जता रहा है, किसी प्रकार का कोई रोष प्रकट नहीं कर रहा है। यह उचित नहीं है। आप सबको आगे आकर के इस प्रकार से धार्मिक मंच पर बैठ करके समाज के सामने मंत्र की
भगवान भोलेनाथ उस मूर्ति विशेष, उस स्वरूप विशेष की इस प्रकार से अपमान करता दिखाई दे तो आप लोगों को आकर के उसका परिष्कार करना चाहिए, उसको उत्तर देना चाहिए। जिन जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, परंतु इस व्यक्ति के द्वारा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपमान और एक मंत्र का अनर्गल अर्थ त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षी अमामृतात्। कितना सुंदर मंत्र है। इसका अर्थ यदि पढ़े और ये समझे, एक कहावत चरितार्थ हो रही है, बंदर के हाथ तलवार लग जाना। विचार करिए, जब बंदर के हाथ तलवार लग जाती है तो वो किसी न किसी की गर्दन ही काटेगा, क्योंकि उसको पता नहीं इस तलवार का उपयोग क्या है, वो तो सबके ऊपर चलाएगा। वही हाल है कि जो हमारे इस धार्मिक मंच के अधिकारी नहीं थे, उठा करके किसी ने मंच पर बैठा दिया, मंच दे दिया, व्यासासन दे दिया, तो ये विचार कर रहे हैं कि हम ऐसे उच्च स्थान पर बैठ गए कि जो कुछ बोलेंगे सो ही प्रमाण बन जाएगा। इन मूर्खों को ये पता नहीं है कि ऐसे मूर्खों की मूर्खता पर समाज थोड़े दिन के लिए भ्रमित हो सकता है, लेकिन कोई न कोई विद्वान आकर के जब तुम्हारे इस बात को सत्य रूप में रखेगा तब तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुम्हारा क्या होगा, विचार करना चाहिए। ये जानता रहा है कि मैं जो अर्थ कर रहा हूँ मुझे मालूम ही नहीं है, फिर भी मैं अर्थ करता जा रहा हूँ, फिर भी इसने धृष्टतापूर्वक अर्थ किया और धृष्टता वहाँ दिखाई दे रही है, इसके बोलने मात्र में दिखाई दे रही है। त्र्यंबकम यजामहे, त्र्यंबकम यजामहे, महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ, त्र्यंबक माने तीनों लोकों में और तीनों गुणों में और तीनों लिंगों में मुझे तीत कर दो, मैं तीनों लिंग को जीत लूं, मेरा लिंग परेशान ना करे मुझे, मेरा लिंग परेशान ना करे मुझे। त्र्यंबकम यजामहे में कहता है, महे माने मुझे, यजा माने बढ़ाओ, तीनों कालों में, तीनों लिंगों में अपने लिंग को बढ़ाओ। पता नहीं क्या और कितना बढ़ाना चाहता है, मुझे तो समझ में नहीं। अभी सभी विद्वानों को इस समय एक सूत्र, एक धारा में आकर के प्रश्न करना चाहिए कि भैया इसके अर्थ जो तुमने किया है पढ़ा कहाँ से है, किस महापुरुष के चरणों में बैठा है। यह भी प्रश्न होना चाहिए कि तुम्हारा नामकरण किस महापुरुष ने किया है, किस अखाड़े के तुम संत हो, किस प्रकार का तुम स्वरूप बना करके बैठे हो। कभी पैरों में स्वस्तिक बनवाते हो, कभी तुम मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड लगाते हो, कभी वल्लभी संप्रदाय का तुम मस्तक पर तिलक धारण करते हो, कभी तुम त्रिपुंड धारण करते हो। समझ में नहीं आता है कि तुम किस संप्रदाय से दीक्षित हो, किस महापुरुष ने तुम्हें दीक्षा दी है। क्या जिन्होंने दीक्षा दी, जिन्होंने तुम्हें इस मार्ग में लाने का कार्य किया, उन्होंने 1% भी तुम्हें शिक्षा नहीं दी? अगर तुम्हें इस मंत्र के विषय में जानकारी नहीं थी तो कम से कम इस प्लेटफॉर्म में आकर के मंच पर बैठकर इसका अनर्गल अर्थ नहीं करना चाहिए। जिस मंत्र के प्रभाव से, जिस मंत्र को जानने वाले समझते हैं त्र्यंबकम जजामहे, यजन करना किसे कहते हैं? यजन करना, भजन करना, भगवान की शरणागति प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करने के अर्थ में यह यजन करना हो। यज्ञ करना, यजन करना, ये सब का भाव एक जैसा हो। त्र्यंबकम, 3 नेत्रों वाले भगवान भोलेनाथ, मैं उनका यजन कर। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, जो सुगंधि का वर्धन करने वाले हैं वह मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों, कष्टों, शरीर के रोग, संताप, इन समस्त कठिनाइयों को दूर करें और मुझे अमृतत्व प्रदान करें। इतने सुंदर अर्थ वाले इस मंत्र की कितना अनर्गल अर्थ इस व्यक्ति ने किया है। सज्जनों, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप लोग अपना मत रखें। मेरा केवल एक ही आशय है कि समाज में इस प्रकार के भ्रामक परिस्थितियां पैदा करने वाले हमारे संस्कृत, पौराणिक और वैदिक मंत्रों का इस प्रकार से अपभ्रंशात्मक अर्थ करने वाले, अनर्गल अर्थ करने वालों के विषय में आप लोग बोलिए। इनके विषय में आप बोलेंगे नहीं, समाज को बताएंगे नहीं, इन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। ऐसे जाने कितने वक्ता हैं जो अनधिकृत व्यासासन पर बैठकर और अनर्गल प्रलाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक सनातन धर्मावलंबी हर भक्त इस पर कुछ विचार नहीं रखेंगे तब तक उनके जीवन में कुछ समझ में आएगा नहीं। आप सब लोगों से मेरा केवल यही आशय है कि इस पर आप अपने विचार अवश्य रखें। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।